कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से 3.5 किलोमीटर दूर शिवमोगा में गुरुवार देर रात हुए एक ब्लास्ट ने पूरे शहर में दहशत फैला दी। लोगों को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। पहले लगा कि भूकंप के झटके हैं, लेकिन बाद में पता चला कि दरअसल ये डायनामाइट के चलते हुआ एक जोरदार धमाका था जिसने 8 लोगों की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक ये धमाका जिलेटिन ले जा रहे एक ट्रक में हुआ, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी तेज आवाज और धरती का कंपन महसूस किया। शिवमोगा का ये ब्लास्ट कितना खतरनाक था, इसकी तस्दीक उन तस्वीरों से हो रही है जो हादसे के बाद सामने आई हैं। इन तस्वीरों में कुछ इमारतों के शीशे टूटे हुए दिख रहे हैं तो सड़कों पर भी दरारें पड़ी नजर आ रही हैं। शिवमोगा के जिलाधिकारी शिव कुमार ने बताया कि यह धमाका शहर से करीब 5-6 किलोमीटर की दूरी पर हुनासोडू गांव में एक रेलवे क्रशर साइट पर हुआ, जहां ये ट्रक जिलेटिन लेकर जा रहा था। इसमें कम से कम 8 लोगों की मौत हो चुकी है। धमाके के चलते दुकानों के शीशे चटक गए। इसके अलावा कई मकानों की छतों को भी नुकसान पहुंचा। धमाके के बाद स्थानीय लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और काफी देर तक इलाके में डर का माहौल बना रहा। सुबह अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया। सरकार ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। यूपी के नोएडा के सेक्टर 63 में शुक्रवार सुबह बीच सड़क पर बम मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस को सूचना देकर ट्रैफिक डायवर्ट कराया गया। हालांकि बाद में जांच के दौरान पता चला कि बम जैसी दिखने वाली ये चीज डेटोनेटर या विस्फोटक पदार्थ नहीं थी। पुलिस ने इसे शरारती तत्वों का काम बताया। शरारती तत्वों ने इसे एक घड़ीनुमा वस्तु लगाकर तैयार किया था ताकि ये बम जैसा नजर आए। ये सुबह एक कॉलर ने सूचना दी कि यहाँ पे कोई एक डिवाइस पड़ा हुआ है जो एक्सप्लोजिव की शेप का है। इस सूचना पर तुरंत ही पूरा हमारा जो मैकेनिज्म है सेट ड्रिल के हिसाब से वो हरकत में आया। पूरे इस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया, यहाँ से लोगों को अलग किया गया जनहानि को रोकने के लिए। और हमारी जो एक्सपर्ट टीम्स हैं BDS की और कमांडो टीम्स हैं वो तुरंत यहाँ पे रश की। हमारी डॉग स्क्वाड टीम यहाँ पर आई स्नाइपर से, और उसके बाद ये क्लियर हो गया कि इसमें कोई एक्सप्लोजिव प्रथम दृष्टया देखने से नहीं लगा। और हमारी BDS टीम ने इसको डिफ्यूज़ कर दिया है और यहाँ से अब इसको फर्दर एग्जामिनेशन के लिए ले जा रहे हैं और बाकी यहाँ का ट्रैफिक सामान्य कर दिया गया। सर, आप मानते हैं 26 जनवरी को लेकर नोएडा को दहलाने की साजिश थी? नहीं, इसमें कोई एक्सप्लोजिव नहीं है, इसमें कोई एक्सप्लोजिव नहीं है, कोई डेटोनेटर नहीं है, इस तरह की कोई बात नहीं। उत्तर भारत समेत राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड जारी है। शुक्रवार सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी कम रही। उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में भी तड़के से ही कोहरा छाया रहा। घने कोहरे की वजह से राजधानी दिल्ली की गाड़ियों की रफ्तार धीमी रही। घने कोहरे से विजिबिलिटी लगभग 0 के करीब पहुंच गई थी। इसके चलते न सिर्फ सड़क यातायात पर असर पड़ा, बल्कि ट्रेनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई। जानकारी के मुताबिक उत्तर रेलवे की करीब 10 ट्रेनें घने कोहरे की वजह से अपने निर्धारित समय से देरी से चलीं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में मौजूदा तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और इस ठंड से फिलहाल राहत के आसार भी नहीं हैं। अगले हफ्ते यानी 25 जनवरी से न्यूनतम तापमान 5 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। उधर कड़ाके की ठंड में आंदोलन कर रहे किसानों को भी खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। शुक्रवार सुबह सिंघू बॉर्डर पर भी न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा तो सर्दी में जुकाम सब कुछ बढ़ता जा रहा है, इसलिए और सर्दी जुकाम है तो कोविड-19 की पैंडेमिक, इसके लिए परेशानी हो रही है। और परेशानी तो ये भी है कि सुबह सुबह ट्रैफिक में कुछ नहीं दिखता है। जैसे हम ऑफिस जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो परेशानी तो बढ़ती जा रही है, इसके लिए कोहरे के कारण। अगर कोई व्यक्ति अपने स्पर्म को भविष्य के लिए स्पर्म बैंक में स्टोर करवाए और इस दौरान उसकी मौत हो जाए तो उसके स्पर्म पर किसका अधिकार होगा? कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान इसे लेकर फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी भी मृत व्यक्ति के स्पर्म पर उसकी पत्नी का पहला हक है। दरअसल हाईकोर्ट ने मृत व्यक्ति के पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मृतक के जिस स्पर्म को दिल्ली के स्पर्म बैंक में स्टोर किया गया उस पर सिर्फ उसकी विधवा पत्नी का हक है।
दरअसल मार्च 2020 में दायर एक याचिका में मृतक के पिता ने कहा था कि उसके बेटे का स्पर्म दिल्ली के स्पर्म बैंक में संरक्षित किया गया है। पिता ने कहा था कि उन्हें बेटे का स्पर्म बैंक से निकालने की इजाजत दी जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो एग्रीमेंट की एक तय अवधि के बाद वो स्पर्म बेकार हो जाएगा। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिकाकर्ता के पास इस तरह की अनुमति लेने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि मृतक का स्पर्म दिल्ली के स्पर्म बैंक में स्टोर किया गया था और चूंकि उसकी मौत हो गई, ऐसे में इस पर पहला हक उसकी पत्नी का बनता है। भारत में कोरोना के 14,545 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 1,06,25,428 हो गए हैं, जिनमें से 1,02,83,708 लोग ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक वायरस से 163 और लोगों की मौत के बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 1,53,032 हो गया है। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की राष्ट्रीय दर बढ़कर 96.78% हो गई है। वहीं कोविड-19 से मृत्यु दर 1.44% है। देश में कोरोना के एक्टिव केस लगातार 3 दिन से 2 लाख से कम बने हुए हैं। अभी 1,88,688 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज जारी है, जो कुल मामलों का महज 1.78% है। आपको बता दें कि पिछले काफी समय से कोरोना के मामलों में कोई बड़ा उछाल देखने को नहीं मिला है। रोजाना सामने आने वाले मामलों की संख्या भी कम होती जा रही है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद यानी ICMR के अनुसार देश में 21 जनवरी तक कुल 19,01,48,024 सैंपल्स की जांच हो चुकी है। इनमें से गुरुवार को 8,242 नमूनों की जांच की गई। इस बीच 10 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक वैक्सीनेशन के पहले फेज में अब तक 10,43,534 लोगों को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज दिया जा चुका है।